उसकी कॉल आई तो बहुत शोर सुनाई दे रहा था। मैंने पूछा क्या बात है, बोलने लगी मेरे कज़न की शादी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने फिर पूछा यार सच बताओ क्या बात है, बोलने लगी मेरे कज़न की शादी है। मैंने कहा ठीक। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद उसने अपने लहंगे की तस्वीर भेज दी। मैंने एक मैसेज टाइप किया, माशाल्लाह से आपका लहंगा बहुत प्यारा है। तो वो रात गुजरने के बाद दूसरी रात उसकी कज़न की मेहंदी थी। रात को 12 बजे का टाइम था। मैंने उसको कॉल की लेकिन उसने कॉल पिक नहीं की। मैंने मैसेज किया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मेरे दिल में बहुत अजीब अजीब ख्याल आने लग गए। रात को 2 बजे का टाइम था। मैंने उसके कज़न की आईडी ऑन की, टिकटॉक की आईडी ऑन की। जैसे ही मैंने उसकी कज़न की टिकटॉक की आईडी ऑन की तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन भाग गई, क्योंकि शादी उसकी कज़न की नहीं बल्कि उसकी हो रही थी। मैंने फ़ौरन से उसे कॉल की, उसने कॉल पिक की। तो मैंने पूछा सच बताओ यार शादी किसकी है। तो उसने मेरी कसम खाई और बोलने लगी कि मेरे कज़न की शादी है। मैंने कहा मेरी कसम नहीं, अपनी अम्मी की कसम खाओ और सच बताओ। तो वो रोने लग गई और कुछ टाइम के बाद जवाब आया कि मेरे अम्मी की कसम शादी मेरी हो रही है। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि मैं फंके से लटक जाऊं, जहर खा लूं, कहीं जाके मर जाऊं। सच में मुझे कभी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इसके बिना जीऊंगा। आज उसकी शादी के तकरीबन 3 साल गुजर गए लेकिन मैं जी रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसके बिना जीऊंगा। मैं आज भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और मोहब्बत इसे नहीं कहते कि मोहब्बत को पाया जाए, बल्कि मोहब्बत उसे कहते हैं जिसकी हमेशा से इज्जत की जाए। और मैं हमेशा उसकी इज्जत करता रहूँगा, वो चाहे किसी और की दुल्हन क्यों ना हो। मैं आज भी उसकी और उसके दूल्हे की तस्वीर देखता हूँ तो रो पड़ता हूँ कि काश मैं इसका दूल्हा होता। लेकिन किस्मत की बात है, मैं अल्लाह पाक पे भरोसा करता हूँ और मैं हमेशा उसकी इज्जत करता हूँ, सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ और हमेशा उससे प्यार करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कुछ टाइम लूँगा। वीडियो बहुत स्पेशल है, ख़ास करके लड़कियों के लिए। ये एक स्टोरी एक लड़की की है जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजी। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा सदका जारिया समझ के मैं आगे शेयर करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सबक है और मैं किसी की ज़िंदगी बचा सकता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक लाजमी पहुँचा देना। मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। एक लड़की होती है जो कि एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती है। इस हद तक मोहब्बत करती है कि वो लड़का जिस टाइप की वीडियो मांगता है, जिस टाइप की पिक मांगता है, वो लड़की उसे सेंड करती है। इस हद तक वो पागल उसकी मोहब्बत में हो चुकी होती है कि वो जैसी वीडियो मांगता है, जैसी पिक्चरें मांगता है, वो लड़की सेंड करती रहती है। तो कुछ अरसा गुजरने के बाद वो लड़का उससे मिलने को कहता है, लेकिन लड़की नहीं मानती। वो बोलती है कि मैं शादी के बाद आपसे मिलूंगी, लेकिन लड़का ब्लैकमेल करने शुरू कर देता है। तो वो लड़की मजबूरन उससे मिलने चली जाती है। ऐसे ही कुछ अरसा गुजरने के बाद वो लड़का फिर से मिलने को बोलता है उसके एक दोस्त से, उस लड़के के एक दोस्त से मिलने को बोलता है। लड़की उसे खुदा का वास्ता देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन लड़का नहीं मानता। वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, मैं आपकी वीडियोस लीक कर दूंगा। तो लड़की मजबूरन से उसके दोस्त से भी मिलने चली जाती है। ऐसे ही हर रोज़ एक रॉन्ग नंबर से मैसेज आता है, कॉल आती है कि मेरे पास आपकी पिक्चरें वीडियोज़ है, मैं लीक कर दूंगा, मुझसे मिलो। तो वो लड़की मजबूर होती है, वो हर रोज़ किसी न किसी से मिलती रहती है। फिर ऐसे ही कुछ अरसे के बाद उसकी लाइफ में एक लड़का आ जाता है जो कि इससे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के को पता चल जाता है तो वो लड़का भी उसे छोड़ देता है। और ऐसे ही वो लड़की फिर ब्लैकमेल अपने आप को नहीं करती, किसी की बात नहीं मानती। फिर उसके घर में पता चल जाता है, लड़की के घर में पता चल जाता है उनके माँ बाप को। उनकी माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, उसके ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। उसका भाई किसी के आंख दिखाने के काबिल नहीं रहता। लड़का घूमता रहता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लड़की
पागल हो जाती है, यहाँ तक कि वो मरने को भी तैयार होती है। और ऐसे लड़कों से हमेशा बच के रहो। अगर आपकी लाइफ में कोई लड़का है, अगर मिलना चाहे तो कभी मत मिलना, वरना बाद में बहुत पछताओगे। उसको कहो मेरे घर आओ, मुझसे निकाह करो। मोहब्बत निकाह का नाम का एक पाकीज़गी नाम